तो कह दो तौबा तौबा, मैं मौत का अनाज नहीं खाऊं। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों, तो कह दो तौबा तौबा, मैं मौत का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सरेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हुए पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। जात का हो, अगर वह हिंदुस्तानी है तो मेरा ये शेर उसका, इसकी आवाज है, उसका शेर है। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। चाक है जिगर, चाक है जिगर, आए हैं रफू करके। चाक है जिगर, आए हैं रफू करके, जाएंगे हर किसी को हकीकत से रूबरू करके। इससे बड़ी मोहब्बत की मिसाल क्या दूं, नमाज पढ़ता हूं गंगा में वजू करके। अशोक कुमार यादव जी, पहले तो एक बात सुन लीजिए कि यूपी की तरह हमारे बिहार में ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। और आपने जो ये शब्द कहा है तौबा तौबा, तो आपसे भी कह रहा हूँ तौबा तौबा। आप भी जनता के टैक्स के पैसों से गाड़ी पे न चढ़िए, आप भी जनता के टैक्स के पैसों से अनाज न खाइए, आप भी जनता के टैक्स के पैसों से आप सैलरी मत लीजिए। क्योंकि ये जो आपकी सैलरी आती है, ये जो मूलभूत सुविधा मिलती है आपको, या तो सिक्योरिटी गार्ड मिलती है, या सुरक्षा जो आपको मिलता है, ये सब कहीं से नहीं आता, ये जनता के पैसों से ही आता है। और जनता ही इस बात का, इस चीज़ का टैक्स देती है, हर चीज़ पे टैक्स देती है, तभी जा कर के आपकी ये सैलरी पूरी होती है आपको। मगर आपने ये अब शब्द का इस्तेमाल कर करके आप अपनी छवि खराब कर रहे हो। आप बहुत सम्मान्य पद पे हो और आपको सम्मान बना करके रखना चाहिए, ना कि बिगाड़ना चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप पार्टी की छवि को खराब मत कीजिए, आपके पार्टी की छवि को खराब मत कीजिए। और आप लोग जिस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उससे आपका तो कम, पार्टी की छवि ज़्यादा खराब होती है। अरे सरकार चाहे किसी की भी बने, चाहे वो कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, आरजेडी की बने, या लोजपा की बने, या किसी की भी बने, जो मूलभूत सुविधा है एमएलए को, एमपी को, वो जनता के टैक्सों से ही आता है। और जो आप हमें देते हो, वो हमारा ही दिया हुआ आप हमें लौटाते हो, ना कि आप अपने घर से देते हो। कोई भी अपने घर से नहीं देता, ना ही पीएम साहब अपने घर से देते हैं, और ना ही सीएम साहब अपने घर से देते हैं, ना कोई एमपी साहब अपने घर से देते हैं, ना कोई एमएलए साहब अपने घर से देते हैं। ये सारी मूलभूत सुविधाएं चाहे जनता को मिले, या तो फिर एमएलए, एमपी, या सरकार को मिले, सीएम को मिले, पीएम को मिले, सबको जो मिलती है ना, वो हमारे जनता के पैसों से ही मिलती है। हम हर एक एक चीज़ पे, हम जिस कदम को चल रहे हैं ना, उसके लिए भी हमने टैक्स दिया है। मकान बनाया तो उसका टैक्स दिया, मकान में रहते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, हम क्या नाम है, पानी गिराते हैं उसका टैक्स देते हैं, हमारे नाली का टैक्स जाता है, हम बाथरूम करते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। आप बता दो, आप क्या देते हो? आप तो जनता के टैक्स के पैसों से ही ऐश करते हो। आपको पैकेज मिलता है, वर्ल्ड टूर का पैकेज अलग मिलता है, इंडिया टूर का पैकेज अलग मिलता है, जाने की आपको सुविधा अलग मिलती है, एसी कोच मिलता है, हवाई जहाज़ का टिकट मिलता है। आप जिस कॉलेज, जिस स्कूल से आप पढ़े हो, वो भी जनता के पैसों से बनाई गई वो स्कूल है। आप जिस हॉस्पिटल में इलाज कराते हो, वो भी जनता के पैसों से बनाई गई हॉस्पिटल है। आपकी हर एक चीज़ पे जनता हावी है, और जनता का ही पैसा लगा हुआ है, ना कि आपका पैसा लगा हुआ। आपने अपने तरफ से नहीं दिया। आप बस तौबा तौबा जो कर रहे हैं ना, तो मैं भी कह रहा हूँ तौबा तौबा। आप ये सब बात मत बोलिए।
जनता की सुविधा का जो काम है, आपके ऊपर जो दायित्व है उसको पूरा कीजिए। जनता के लिए आपको लड़ना है। आपने कभी अचक निरीक्षण किया है मधुबनी हॉस्पिटल में? कभी आपने अचक निरीक्षण किया है बिस्पी हॉस्पिटल में? कभी आपने मधुबनी जिला के पूरे इलाके में इतने छोटे बड़े सारे हॉस्पिटल हैं, आपने कभी अचक निरीक्षण किया है? उसमें देखा आपने कि जनताओं के साथ हो क्या रहा है, क्या इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा? आपने कभी देखा? नहीं देखा। क्यों? आपके पास फुर्सत नहीं है और आप बातें बड़ी बड़ी करते हो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में, और हम जनता को बांटने की कोशिश करते हैं। समझदार है कि इसको वोट देना है नहीं देना है वो अपने आप तय करेगी, आपको तय करने की जरूरत नहीं है। और आज एक चीज मैं आपको एक शेर सुनाता हूं कि कामयाबी के सफर में इतना घमंड अच्छा नहीं, कामयाबी के सफर में इतना घमंड अच्छा नहीं कि छत को भी घमंड था कि मैं छत हूं, एक मंजिला ऊपर बना और वो फर्श हो गया। तो याद रखिएगा, ये जीवन बहुत लंबा है, कब उतार चढ़ाव होता है, कब ऊपर नीचे आता है वक्त, ये कोई नहीं जानता है। आप सिर्फ 5 साल के लिए हैं, 5 साल के बाद हो सकता कोई और आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? ये अपने शब्द आप वापस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं है सर, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हमें तो क्या नाम है, रोजी रोजगार से मतलब है, हम रोजी कमाएंगे, कुछ काम करेंगे तभी जाकर के मेरा गुजारा होगा, ना कि बैठने से हमारा गुजारा होगा। तो आपको जनता से ही काम है। इलेक्शन के वक्त आप ही को आना है हमारे पास, हम आपके पास नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, ये जनता है, कभी भी जनता आपको ऊपर ले जा सकती है और जनता नीचे भी ला सकती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 5 साल में ही इलेक्शन होता है, 5 साल में ही इलेक्शन होता है, 5 साल में ही सरकार भी बदलते हैं, MLA MP सब बदलता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता के सवाल। धन्यवाद।